हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल एयरफोर्स नेवी स्टडी पर। तो आप सभी को पता है कि आज आपकी 14 अगस्त हो चुका है और इंडियन एयरफोर्स का रिजल्ट है अभी तक डिक्लेयर नहीं किया गया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कुछ आपके लिए इम्पोर्टेंट अपडेट है जिसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। और आपका रिजल्ट है वो कब आने वाला है और आपका रिजल्ट किस कारण से लेट हो रहा है, कि मेन कारण क्या है जिसके कारण आपका रिजल्ट है इंडियन एयरफोर्स लेट कर रहा है। क्योंकि आपको पता है कि इंडियन एयरफोर्स के ऑफिशियल नोटिफिकेशन में हमेशा लिखा होता है कि विद इन आपके 30 डेज़ के अंदर, यानी कि 1 मंथ के अंदर जो आपका एग्ज़ाम हुआ है तो आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। लेकिन अभी दूसरी तरफ देखें तो आपको पता है पहले जो इंटेक था उसकी इनरोलमेंट लिस्ट जो कि आपकी पहले आने वाली थी वो अभी बहुत ज़्यादा डिले चल रही है। ठीक है, और इसकी अब दोबारा से डेट भी अनाउंस नहीं की गई है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि एयरफोर्स का जो XY ग्रुप का रिजल्ट आने से पहले, ठीक है, आपका रिजल्ट आने से पहले आपकी लिस्ट है जो आपका जो लिस्ट है PSL वो आएगी इन बच्चों की। ठीक है, ये ध्यान रखें। पहले यदि PSL के बारे में इंडियन एयरफोर्स कोई अपडेट देगा तो उसके बाद हाँ आप श्योरली कह सकते हैं कि आपको 1-2 दिन के अंदर आपका रिजल्ट का अपडेट है वो भी देखने को मिल जाएगा। आज देखिए 14 अगस्त है, कल है आपकी 15 अगस्त और 15 अगस्त को कोई भी वर्क नहीं है क्योंकि संडे रहेगा। तो अब यहाँ पर देखिए एक बात बताता हूँ इम्पोर्टेंट। यहाँ पर एक बात इम्पोर्टेंट ये है कि पिछला जो इंटेक था उससे भी पीछे से भी पिछला, यानी कि जब आपका एयरफोर्स का पहले ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था उसके बाद दूसरा ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था। ठीक है, तो उस समय क्या हुआ था कि आपका जो रिजल्ट आया था उसके बारे में डिस्कशन करूं तो उसमें पूरे इंडियन एयरफोर्स ने 30 से 31 दिन लिए थे रिजल्ट निकालने में। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जो भी यूट्यूबर बताते हैं, मैं आपसे डिस्कशन करूं, कह देते हैं कि भाई 10 दिन में आपका रिजल्ट आ जाएगा, 15 दिन में आपका रिजल्ट आ जाएगा, विद इन 20 दिन में आपका रिजल्ट आ जाएगा। ये डेट उनकी बढ़ती रहती है। ठीक है, लेकिन हाँ माने तो आपका यह है कि अंडर 15 दिन के अंदर आपके रिजल्ट आने के 99.99% चांस होते हैं, जो कि सभी बताते हैं और आता भी है मैक्सिमम इंटेक में। ठीक है, 1-2 इंटेक में प्रॉब्लम आती है, जैसा कि वो इंटेक गया था जो मैंने बताया कि ये पहली बार एयरफोर्स का ऑनलाइन एग्जाम हुआ था और दूसरी बार अब ये एयरफोर्स का एग्ज़ाम जो अब हो रहा है कोविड में। तो उस समय की बात मैं बताऊं तो उसमें क्या है, आप पूरा इंडियन एयरफोर्स ने 30 से 31 दिन लिए थे। और जब यानी कि यदि उनका एग्ज़ाम यानी कि 26 के समथिंग था, 26 सितंबर के समथिंग था। ठीक है, तो पिछली है 2 सालों पहले की बात है, तो पिछली सितंबर को था। तो अगला जो आपका रिजल्ट आने वाला था वो आपका रिजल्ट आया था 29 या 30 सितंबर को, सॉरी 30 अक्टूबर को रिजल्ट आपको देखने को मिला था इंडियन एयरफोर्स का। ठीक है, तो अब आपका यदि मैं बात करूं 12 तारीख को आपका एग्ज़ाम था, ये आपको ध्यान रखना है। 12 तारीख को आपका एग्ज़ाम था, 12 से 18 जुलाई को आपका एग्ज़ाम हुआ। अब इंडियन एयरफोर्स का ऑफिशियल अपडेट कहता है कि 30 दिन के अंदर आ जाएगा, लेकिन कई बार ये 30 दिन भी ले लेता है पूरे। ठीक है, तो पूरे 30 दिन लेने के बाद आप देख सकते हो, आप मानोगे कि सर 12 तारीख को आना चाहिए था, लेकिन 12 तारीख को इंडियन एयरफोर्स का रिजल्ट यहाँ पर नहीं डिक्लेयर हुआ। ठीक है, दूसरी कंडीशन में आज आपकी 14 तारीख हो चुकी है, 15 के कोई चांसेस यहाँ पर बनेंगे नहीं आपके आने के। तो हाँ, आपको 18 यानी कि 18-19 तारीख तक आपको वेट करने की आवश्यकता है। 18-19 तारीख को इंडियन एयरफोर्स की ऑफिशियल साइट पर आपको अपडेट कुछ ना कुछ जरूर देखने को मिलेगा। या तो आपको पहले PSL के रिकॉर्डिंग मिलेगा, PSL का यदि आपको अपडेट मिल जाता है, श्योर है कि विद इन 1 सप्ताह के अंदर आपका इंडियन एयरफोर्स का रिजल्ट भी आपको देखने को मिलेगा। तो सिंपल सी बात है, रिजल्ट डिले आपका यदि हो रहा है तो इसका मेन कारण यही है कि आपकी PSL अभी उन बच्चों का जो इंटेक है उनकी आई नहीं है। अब PSL का कारण क्या है वो तो इंडियन एयरफोर्स वाले ही जानते हैं, कि या तो उनको बच्चों का वहाँ पर जो आपका मेडिकल से संबंधित कोई रिपोर्टिंग में उनकी प्रॉब्लम होगी, या फिर हो सकता है कि उनके जो बैच वो डिक्लेयर करना चाह रहे हैं, जिस तरह से वो ज्वाइनिंग कराना चाहते हैं कि एक इंटेक को यानी कि 2 इंटेक को एक साथ शामिल कर कराना चाहते हैं। तो वो इंडियन एयरफोर्स का दिमाग में जो चल रहा है, मतलब अलग अलग बातें जो चल रही है वो उनके ऊपर डिपेंड है। वो PSL आने पर ही क्लियर होगी और PSL आने के बाद ही आपका रिजल्ट आ जाएगा। अब एक इम्पॉर्टेंट बात, जिन बच्चों को इंट्रोडक्शन शुरुआत में पहली बार इंडियन एयरफोर्स का जो इंट्रोडक्शन देंगे, ठीक है, फेज 2 देंगे, उनके लिए डिक्शन में वीडियो दी गई है। मैंने एक वीडियो स्पेशली, मेरा बैरकपुर जो सेंटर था, यानी कि आपको पता है इंडियन एयरफोर्स एयरमैन सिलेक्शन सेंटर बैरकपुर था, तो वहाँ पर मेरा पहली बार में मैंने GD को क्रैक किया था। तो आप उस वीडियो का डिक्शन में लिंक है, उसमें सारा GD से संबंधित इन्फॉर्मेशन दी गई है, आपको उसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो मेरे हिसाब से आप समझ चुके होंगे। जो भी बार बार डेली मैं देख रहा हूँ यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा वीडियो अपलोड हो रही है, भाई मैंने एक भी रिजल्ट से संबंधित वीडियो नहीं बनाई, वैसे एक वीडियो बनाई थी, उसमें कुछ अपडेट था जो कि
प्रीवियस सालों के आधार पर था, लेकिन पहले अब देखा तो उसके आधार पर देखा तो एक इंटेक ऐसा भी था जिसमें आपको पूरा 30 डेज़ के या 1-2 दिन एक्स्ट्रा भी इंडियन एयरफोर्स ने लिए थे, तो इसमें मैंने अपडेट कर दिया, जो कि रिजल्ट न आने का कारण भी इसमें बता दिया। अब डेली यूट्यूब पे वीडियो अपडेट हो रही है, ठीक है। जिसके कैंडिडेट्स के 10 सब्सक्राइबर भी नहीं है, आप खुद देख सकते हो, एयरफोर्स का रिजल्ट इस दिन आ गया, डिक्लेयर हो गया, बच्चे देख रहे हैं 300-300। अरे आपके पास दिमाग होना चाहिए, क्यों वहाँ पर टाइम वेस्ट कर रहे हो? अपनी स्टडी पे ध्यान दो। वहाँ पर आपको टाइम वेस्ट करना बिल्कुल, मैं कहता हूँ, उचित नहीं है। आपको कंटिन्यू अपनी स्टडी पे ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आपको सिंपल सी बात है, पीएसएल आने के बाद ही अपडेट मिलेगा। तो पीएसएल जब भी आ जाएगी, और आपको पीएसएल आने के बाद थोड़ा एक्टिव हो जाना है कि हाँ, आपका रिजल्ट भी 1 सप्ताह के अंदर इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको समझ में आएगा कुछ बातें, तब तक के लिए जय हिंद। हाँ, इंट्रोडक्शन की वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख लेना। तब तक के लिए जय हिंद।